नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। इस वक्त भारत चंद्र में शुक्र की अंतर्दशा में चल रहा है। देखिए, जब मेदिनी ज्योतिष की बात होती है, जब मेदिनी ज्योतिष की बात होती है तो वहाँ पे नाड़ी नहीं लगती है। ठीक है, कुछ लोग लगाते होंगे, पर वहाँ पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष काम करती है ना। तो आज कुछ रक्षा मंत्री ने कुछ बोला जिसको मैं अभी बताऊंगा, बहुत ही गंभीर बोला। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या बोला ये तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन अ, अ, आप ये देखिए कि भारत 11 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा में आ जाएगा। ठीक है। और 11 मार्च 2025 तक 11 मार्च 2025 तक मंगल में शुक्र की दशा रहेगी। फिर 11 मार्च 25 के बाद से 11 सितंबर 25 तक चंद्र में सूर्य की दशा रहेगी। तो सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, शुक्र, ये सारे एक ही घर में बैठे हुए हैं। ये मैं भारत की कुंडली की बात कर रहा हूँ, इसको आप प्लीज़ गौर से सुनिए। भारत की कुंडली की बात कर रहा हूँ, जिसमें आ, शनि 20 डिग्री पर है, तो शुक्र 22 डिग्री पे है, और बुध 13 डिग्री पर है, सूर्य 27 डिग्री पर है, चंद्रमा 3 डिग्री, मतलब उसको चंद्रमा को उधर मांग लीजिए, चंद्रमंगल में मांग लीजिए। मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ है, नाड़ी में इसको भी लेते हैं। तो मंगल यहाँ पे बगल में होने का के.एन. राव सर ने कई जगह इसको सीधे सीधे लिया है, और उसको वो सार्वजनिक तौर पर नहीं स्वीकारते, लेकिन कई जगह बगल के प्लेनेट को, जो कि नाड़ी थ्योरी है, बगल के प्लेनेट को अपना एक कम्बिनेशन ही माना जाता है। तो राव सर ने इसको लिया है। तो आज क्या कहा रक्षा मंत्री ने? रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, यूक्रेन रूस संघर्ष से सीखिए, ये बोला है लखनऊ में, और राजनाथ सिंह जी ने, और सीडीएस के बीच में, मतलब डिफेंस के जो हेड हैं और सारे आर्मी पर्सनल्स को संबोधित कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा यूक्रेन रूस संघर्ष से सीखिए, इजराइल हमास संघर्ष से सीखिए, और किसी भी अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड, किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहिए। अब इससे ज़्यादा खुल के तो कोई बोलेगा नहीं। तो उनका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। मैं अब आपको बताता हूँ, 5 अगस्त से 11 नवंबर 24 तक, 5 अगस्त से 11 नवंबर 24 तक हम लोग चंद्र में, शुक्र में, शनि की दशा में हैं। चंद्र में, शुक्र में, शनि, ये चंद्र शुक्र शनि तीनों तीसरे घर में बैठे हुए हैं। ठीक है। और सप्तम भाव युद्ध का जो कारक होता है, छठा घर भी होता है, सातवां भी होता है। तो बृहस्पति सप्तम घर से, छठे घर से मंगल को देख रहा है, मंगल बगल में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में चंद्र में चंद्र में शुक्र में, शुक्र, देखिए महिलाओं के बारे में मैंने बताया था, बहुत बहुत चीज़ें होंगी, महिलाएं चर्चा में रहेंगी। लेकिन 11 नवंबर 24 तक एक युद्ध की योजना बन सकती है। सरकार को कोई स्थिति, ऐसी कोई स्थिति आ सकती है, इसमें मैंने राम लिखा है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसी कोई स्थिति आ सकती है कि सरकार या भारत युद्ध में शामिल हो ही जाए। और 11 नवंबर तक इसलिए बात हो रही है, 11 नवंबर तक शनि की दशा है, और शनि इसके बाद
11 नवंबर के बाद बुध आ जाएगा, तो बुध मारक भाव का स्वामी है, तो जो अगला जनवरी फरवरी होगा वो भी समय सही नहीं है। तो भारत इस समय कहाँ से युद्ध की स्थिति हो सकती है? इधर आप देखिए पाकिस्तान, वो स्वयं में परेशान है। इधर आप देखिए चाइना, तो चाइना इस वक्त बहुत बुरी तरह से अपनी ही परिस्थितियों में फंसा हुआ है। याद करिए मेरी 14 वर्ष पुरानी भविष्यवाणी, और जो लाइन से मैंने 2024 से 2032 तक का खराब समय, फिर 2039 के नरसंहार के बारे में जो मैंने बोला है, उसको आप जाके देखिए प्लीज़। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जिसकी संभावना, रक्षा मंत्री वो भी राजनाथ सिंह, जो कि बहुत सोच समझकर, एक पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, तो जो बहुत सोच समझकर बोलने वाले हैं होते हैं, वो भी मोदी जी के सामने, तो उनको वो बोले मतलब सरकार बोली, मतलब भारत एक युद्ध में फंसने जा रहा है या भारत एक युद्ध में इन्वॉल्व होने जा रहा है। हम युद्ध के मुहाने पर है। अब ये युद्ध किधर होगा, दोनों भविष्यवाणियों को आप देखिए, तो जो हमारा पूरब क्षेत्र है वो बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, उसी के बारे में बंगाल, कलकत्ता और नॉर्थ ईस्ट मैं पहले भी कहता आया हूँ। मैं बार बार पूरब पूरब बोलता रहा, लेकिन मेरा ध्यान बांग्लादेश पर नहीं गया। युद्ध की संभावना थोड़ी बहुत, ये क्या है, मैं दिशाओं के हिसाब से मैं देख के नहीं बता रहा हूँ, बड़ा मीर ने दिशाओं को बताया है। मैंने ज्योतिष पर थोड़ा कम काम हो रहा था इस वक्त, दिशाओं को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक संभावना बता सकता हूँ कि बांग्लादेश का जो एक कुछ वहाँ पे कुछ लैंड है भारत की, कुछ ऐसा 24 किलोमीटर का मामला है, और ये पक्का है कि बांग्लादेश में कुछ दिन में ही स्थितियाँ बहुत बुरी होने जा रही हैं। ये मैं भारत की कुंडली से बता रहा हूँ। बांग्लादेश में स्थितियाँ बुरी होने जा रही है, ये मैं भारत की कुंडली से ही बता रहा हूँ। भारत की कुंडली से देख के ये चीज़ बताई जा सकती है। तो आप ये समझिए कि जो पूरब का क्षेत्र है वो डिस्टर्ब है, और हमारे रक्षा मंत्री जो कहें उस पर गंभीरता से सोचना है। एक युद्ध की आहट, अब आप कहेंगे बांग्लादेश से कौन सा युद्ध हो सकता है, तो सब कुछ शुरुआत पूरब से ही होगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ, सारा शुरुआत पूरब से होगा। मान लीजिए इन्वॉल्व हो जाता है भारत, तो भारत बांग्लादेश से तो हारेगा नहीं, तो हो सकता है कि वहाँ कोई दूसरी कंट्री बन जाए, कोई हिंदू कंट्री बन जाए, या कोई ऐसी टेरिटरी बीच में बन जाए जो 40-45 किलोमीटर का एरिया है बांग्लादेश और भारत के बीच में, वहाँ पे हिंदू लोग ही रहने को दे दिया जाए। इस तरह का कुछ सरकार सोच रही है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। चूँकि डिफेंस स्टाफ के सामने, हालांकि मीडिया का मैं क्या बोलूँ, इतनी बड़ी खबर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में है ही नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। मैं एक मिनट देख के बताता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या खबर है। अब आप सोच सकते हैं हमारे इस देश की स्थिति कितनी ख़राब है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको विनेश फोगाट को यहाँ से टिकट मिलेगा या वहाँ से टिकट मिलेगा, ये बता रहे हैं। और अभी देखिए न्यूज़ आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ, तो इसी में आ रहा है भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, इससे डरते हैं चीन पाक। तो चूँकि अब एटम बम वाली मिसाइल का परीक्षण किया है, तो आप इसी हमारे कार्यक्रम के बीच में किया है, हमने जो पढ़ा, तो मान लीजिए ये खबर तो नहीं थी। और ये चांदीपुर से, उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसके अलावा मुंबई में विस्तारा फ्लाइट, बांग्लादेश में हिंदू अधिकारियों की लिस्ट। लेकिन इस खबर को
जम्मू कश्मीर में बीजेपी में चुनाव में क्या हो रहा है, इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट है ये खबर, और मुझे नहीं मालूम क्यों ब्लैकआउट है। मतलब आप ध्यान रखिए कि हम एक ऐसे मुहायने पे खड़े हैं जहां बांग्लादेश और भारत इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद कौन उसके समर्थन में आएगा, कौन उसके विरोध में आएगा, ये तो नहीं जानते। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति कुछ इतनी ख़राब है कि वो तुरंत अगर उसे ऐसा कोई मौका मिला युद्ध का, तो युद्ध में वो शामिल हो सकती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस्ट्रो सुशील चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो आगे फॉरवर्ड करिए। नमस्कार।